हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज हम 11 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जाता है कि प्रूफ करना है। उन्होंने प्रूफ करने की बात कही है कि प्रूफ करना है कि लाइन ये होगी अगर अगर बोला ना इसने कि प्रूफ द लाइन ऑफ थ्रो द पॉइंट इतने इतने से। एक लाइन है जो इस पॉइंट से होकर के जा रही है और पैरेलल है इस लाइन के, तो वो लाइन जो है आपकी ये होगी। ये प्रूफ करना है कि वो जो सेकंड लाइन है वो ये होगी। देखो गाइस, मैंने अभी तक जितनी भी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं इस चैप्टर में, जितने भी हम लोग बात किया है हम लोगों ने, तो मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको क्या अपने माइंड में लाना है कि अगर उसका कोई भी फिगर, कोई भी ग्राफ अगर उसका पॉसिबल होता है तो सबसे पहले उसको बनाओ। उससे क्या होता है, इजी पड़ जाएगा आपको समझने में, एक अगला स्टेप को उठाने में। ठीक है ना गाइस? तो सबसे पहले अब हम लोगों को क्या करना है, फोकस करना है कि इसका फिगर क्या होगा। इसने क्या बोला कि दो लाइन होगी भाई। एक लाइन है जो इस पॉइंट से होकर के जा रही है और ये वाली लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो वो जो जिस पर ये पॉइंट है उस लाइन का तुम्हें इक्वेशन पूछ रहा है। तो क्या हुआ, मतलब एक आपका प्लेन है, प्लेन में ये लाइन है आपकी, ये भी। इस लाइन की इक्वेशन क्या दी थी इन्होंने, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने बोला है कि इसी के पैरेलल एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। सपोज करो ये कर ली हमने, ये L1 होगी और ये L2 हो गई। तो अब इन्होंने बोला कि ये जो पॉइंट है इस लाइन पर है, कहीं पे भी मान सकते हो। सपोज करो यहाँ है, कहीं पे भी मान सकते हैं। तो मैंने माना यहाँ है x1 y1। तो इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है आपसे कि क्या होगी। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो क्वेश्चंस को पढ़ते ही फिगर बन गया। फिगर बनने के बाद हमारी चीजें माइंड में आ गई, मेरे तो आ गई गाइस कि क्या करना है। तो चलिए देखते हैं करना क्या है। देखो मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, हमारे इक्वेशन का फॉर्मूला जो है क्या है, गॉडफादर फॉर्मूला है क्या, y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1, है ना गाइस? है या नहीं है? ठीक है, याद आया होगा। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं, इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास ये होगा ना फॉर्मूला। तो यहां से x1 y1 तो है मेरे पास, x1 माइनस x1 है ना, x1 y1 तो है मेरे पास, बट देयर इज नो द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ दिस लाइन। बट हियर वी गिवन क्या कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल हैं इसका मतलब अगर इसका स्लोप आपका m1 हुआ, इसका स्लोप आपका m2 हुआ, तो जब टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप इज आल्सो इक्वल, है ना। तो क्या करेंगे, यानी कि हम इस लाइन का स्लोप निकाल दें। तो जब इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप भी होगा, है ना। तो हम अगर हम इसका निकाल देंगे उसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे, स्लोप में, और x1 y1 हमारे पास है, तो बस निकल गई इसकी इक्वेशन। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन अ लाइन, यानी लिख लो लाइन L1, तो इसका निकालो स्लोप, निकाल लो इसका स्लोप, यानी m1 क्या निकल जाएगा। देखो स्लोप निकालने के लिए पहले इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा एक स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन में आपकी। अब इसका भी स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें कोई और कंडीशन तो नहीं दी कि हमें कोई पॉइंट दिया हो या दो पॉइंट दिए हो, ऐसा हमें कुछ नहीं दे रखा, ना हमें एंगल का पता है। तो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, हम लोग ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन लाइन L1 क्या है आपकी, ax प्लस बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0। इसको चेंज कर लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। देखो उसमें m क्या होता है, स्लोप होता है। तो उसको जब हम चेंज करेंगे किसमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो कर लो उसको चेंज। यहाँ से देखो हमारा स्लोप निकल जाएगा, बस इसी इक्वेशन से निकल जाएगा हमारा स्लोप। तो क्या करेंगे, बी वाई तो सेम इधर रहेगा, बाकी ये दोनों आपके जो टर्म है उधर चले जाएंगे। तो माइनस के ए एक्स और माइनस के सी, y के कोएफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, इसका मतलब b से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो a अपॉन बी एक्स माइनस के c अपॉन बी, तो ये क्या निकल गया आपका स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू क्या, माइनस के a अपॉन बी। एंड
गिविंग द कंडीशन एंड गिविंग कंडीशन कि L1 पैरेलल है पैरेलल टू द L2, सो implies is that M1 is equal to M2। तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा आपका, दोनों चीजें आपकी क्या निकल जाएंगी, इनकी M1 का मान क्या है आपका -k/2 और A/B, तो यानी M2 भी आपका कितना हो जाएगा -k/A/B, बस निकल गया और पॉइंट हमारे पास है। तो लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन L2 वी हैव, रखो इसमें वैल्यू उठा करके y माइनस y1 है तो x1 y1 ही हमारे पॉइंट, तो सेम हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा y माइनस के y1, बस m आपका चेंज हो जाएगा, इनकी जगह आपका क्या आ जाएगा -k/A/B, -k/A/B और x माइनस के x1, बस इसकी क्रॉस इधर कर देंगे तो क्या आ गया b y माइनस के y1 इज इक्वल टू -k/A x माइनस के x1। अब फाइनल हमारा वैसे क्वेश्चंस का आंसर तो आ चुका है, लेकिन हमें थोड़ा ये चेक करना है कि भाई इन्होंने प्रूफ किस कंडीशन में दिया है, दोनों को एक तरफ ला रखा है और बस, तो इसको उठा करके इधर लेंगे, क्या आ जाएगा आपका a x माइनस के x1 प्लस b y माइनस के y1 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज द पैरेलल टू द लाइन L1। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है कि भाई 2 लाइंस आपको गिवन है जो एक ही पॉइंट से होकर के जा रही है, 2 लाइंस आपको गिवन है जो एक ही पॉइंट से होकर के जा रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि वो इंटरसेक्ट कर रही है, जब एक ही पॉइंट हो और 2 लाइंस है, इट मींस भाई सीधी सी बात है एक ही पॉइंट होगा, ये जो क्रॉस सेक्शन होगा आपका इनकी इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट हमें गिवन है और बीच का उनका एंगल गिवन है और एक लाइन का आपको स्लोप दिया हुआ है, तो जो सेकंड लाइन है आपकी उसकी इक्वेशन पूछ रहा है। गाइस जैसे आपसे पहले भी मैं जितने भी अब तक मैं आपको क्या बताती हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके माइंड में फिगर आ जाना चाहिए कि फिगर आपका क्या बन रहा है, क्योंकि फिगर आते ही ना मिनट नहीं लगता आपको अगला स्टेप क्या होगा इस चीज को पहचानने में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या होगा कि 2 लाइन्स उन्होंने दी हैं, सपोज करो ये 2 लाइन होगी, एक L1 हो गई और एक आपकी L2 होगी, इनके बीच का एंगल उन्होंने दिया है 60, है ना। अच्छा, जो एंगल 60 है वो आप इसको भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं ले सकते, किसी भी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट उन्होंने क्या दिया है 2 3 दिया है ना। और लाइन L1 जो है यानी कि एक लाइन कोई सी भी मान सकते हैं इसको, ये इसको, तो हमने जैसे 1 माना तो 1 को ले लेंगे, इसका स्लोप इन्होंने दिया है M1 इक्वल टू कितना दिया है इन्होंने 2। तो पूछ रहा है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन L2 की इक्वेशन क्या होगी। देखो क्या करेंगे, समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जो गॉडफादर फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्या होता है, y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1। देखो ये होता है ना, पहले समझना होता है हमें लॉजिक को कि कहां से क्या लेकर के चले। तो मुझे पता है इक्वेशन निकालनी है किसी लाइन की इक्वेशन, जब पॉइंट्स गिवन होते हैं तो ये होती है। अब मैंने देखा कि x1 y1 तो मेरे पास है, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल लूं, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को, और इस लाइन की इक्वेशन को भी करेगा सेटिस्फाई। क्योंकि देखो ना इस वाली देखो, अब जब भी ऐसे लाइन जा रही है तो इस लाइन पर भी तो पॉइंट है ये, और हम इसको देखते हैं तो इस लाइन पर भी पॉइंट है, यानी ये पॉइंट ऐसा है कि जो इसकी इक्वेशन को भी लाई करेगा और इसकी इक्वेशन को भी लाई करेगा, है ना। तो यानी x1 x2 x1 y1 तो हमें मिल गए इसकी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। दूसरी बात, हमें अब m चाहिए, यानी इस इक्वेशन का अगर मुझे m मिल जाए, माना m2 है, अगर मुझे ये मिल जाए तो इक्वेशन निकल जाएगी। तो इस m को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें उन्होंने थीटा दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है जब 2 लाइंस गिवन हो और उनके स्लोप हमें पता हो तो एंगल क्या होता है, एंगल होता है tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस के m1 अपॉन 1 प्लस के m1 m2। अब tan थीटा कितना है आपका 60, तो कितना हो गया जी आपका tan 60 इज इक्वल टू m2, तो m2 है ही, क्योंकि ये तो हमें निकालना है ना। एक चीज इसमें अननोन है, कौन सी m2, m1 हमें पता है 2, कितना है 2 अपॉन 1 प्लस के 2m2। अब tan 60 जो होता है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो क्या निकल जाएगा आपका ये
अंडर रूट 3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस के 2 अपॉन m2 माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस के 2m2। ठीक है, यहां तक तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। अब गाइस ध्यान देना इस बात को कि जब कोई भी डिजिट हमारे पास होती है, सपोज करो x और x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a है, अगर मुझे इस a को मॉडुलस से बाहर लेकर के आना है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, प्लस माइनस a लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपकी प्लस वैल्यू भी जाएगी और इसी के अंदर आपकी वैल्यू माइनस भी जाएगी, क्योंकि ये तो दोनों का एग्जिस्ट करेगा ना, इसके अंदर तो दोनों चीजें आ जाएंगी, प्लस भी माइनस भी। तो यानी कि जब हम मॉडुलस को ओपन करते हैं तो उसकी सिचुएशन क्या बनती है, वो ये बनती है प्लस माइनस ए करके, है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसका मॉडुलस हटाऊं तो ये सिचुएशन किस में बन जाएगी, प्लस माइनस में बन जाएगी। ठीक है, तो क्या बन गया आपका अंडर रूट 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस के, ये आपका मॉडुलस हट गया माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस के 2m2। अब क्या करना है, देखो 2 है तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस साइन लेंगे। तो लिखेंगे जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आपका यहाँ से m2 निकल के आएगा, m2 निकलेगा। जब हमने पॉजिटिव साइन लिया तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू m2 माइनस के 2 1 प्लस के 2m2। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, अंडर रूट 3 प्लस के 2 अंडर रूट 3 m2 और इज इक्वल टू m2 माइनस के 2। इसका मतलब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो 2 अंडर रूट 3 m2 माइनस के m2 इक्वल टू, इसको जब इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस के 2 माइनस के अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ से आपका m2 कॉमन हो जाता है और माइनस ले लो तो प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन ये कॉमन बचेगा ना, यहाँ से क्या 2 अंडर रूट 3 माइनस के 1। तो आपकी एक m2 की वैल्यू तो ये निकल गई जब हमने क्या लिया, हमने पॉजिटिव साइन लिया। अब जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, तो लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। तो क्या निकलेगी आपकी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, ये माइनस लग जाएगा इसके बाहर, जब इसके बाहर आपका माइनस लग जाएगा तो चिन्ह पलट गए, यानी कि 2 माइनस m2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m, तो जुगा 2 रहेगा 2m2 कर दो मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा आपका अंडर रूट 3 प्लस के 2 अंडर रूट 3 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस के m2, यानी कि m2 को धर ले जाओ और इसको धर ले जाओ, तो 2 अंडर रूट 3 इधर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस के 1 हो गया और बाहर हमने m2 ले लिया और 2 माइनस के अंडर रूट 3, इट मींस द m2 इज इक्वल टू 2 माइनस के अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस के 1, यानी एक m2 हमारे पास ये निकल के आ गया। तो इक्वेशंस कितनी निकलेंगी इसकी, 2 इक्वेशंस निकल जाएंगे। अब हमें पता है कि जनरल जो हमारी इक्वेशन होती है लाइन की, जब हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं तो क्या होती है, जब हम ये वाली वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, जब हम ये वाली वैल्यू रखेंगे m में हम ये वाली जब वैल्यू रखेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा रब करना पड़ेगा इसको, है ना। इसकी इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी गाइस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहां से जब हम इसकी निकालेंगे तो y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1। तो y माइनस के पॉइंट आपके क्या थे आपके पॉइंट थे आपके 2 थी, सॉरी मैंने रद्द कर दिया गाइस, मैंने पहले ही उसको हटा दिया था क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए था थोड़ा सा। तो पॉइंट आपके थे 2 3, तो 3 y1 कितना है आपका 3 इज इक्वल टू m, हमने ये वाला रख देना है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस हटाने के लिए ना इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो देखो अभी करते हैं आगे। तो आपका बन जाएगा 2 प्लस के अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3 माइनस के 1 और x माइनस के 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो यानी कि 2 अंडर रूट 3 y माइनस वाई, और अब इसकी इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 अंडर रूट 3 और माइनस 3 माइनस 1 प्लस के 3 इज इक्वल टू, ये माइनस मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया इस, यहां से जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2 की इसमें करेंगे क्या बन जाएगा माइनस के 2x, है ना, और माइनस 2 की इसमें करेंगे तो प्लस के 4। अब माइनस अंडर रूट 3 में करेंगे तो माइनस के अंडर रूट 3x और माइनस माइनस प्लस और 2 अंडर रूट 3 निकल गया। अब तो हमें सिर्फ सोल्व करना है, क्या ये मैंने बेवजह इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी, चलो कोई नहीं। क्या बन जाएगा यहाँ से देखो y, तो हमें क्योंकि इस फॉर्म में लेना है तो y कॉमन ले लो, यहाँ से मैंने गलती कर दिया था उसको, माइनस के 1 इसको तो जुगा तो ले लेते हैं। यहाँ से ये कांस्टेंट टर्म बची और यहाँ क्या है 4 है और 2 अंडर रूट 3 है, सबको इधर ले आओ।
यहां से भी हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, देखो एक्स कॉमन ले लेंगे ना, तो इन दोनों में से देखो हम एक्स कॉमन ले लेंगे, और माइनस है माइनस है, इसका मतलब माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा प्लस, और आपका आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3x, ठीक है। अच्छा, माइनस के 6 अंडर रूट 3 जो का तो है आपका यहाँ पर, और प्लस के 3 जो का तो है, और ये कहाँ गया 4, बस 4 है ना यहाँ पर, और ये दोनों चीजें इधर आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा माइनस के 4 माइनस के 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या निकल गया आपका, निकल गया आपका x को पहले लिखना है, तो 2 प्लस के अंडर रूट 3x प्लस के बाई 2 अंडर रूट 3 माइनस के 1 और माइनस के 4 और प्लस के 3 यानी कि माइनस के 1 और माइनस माइनस तो माइनस 8 अंडर रूट 3। इसका मतलब हम इसे कॉमन ले सकते हैं, प्लस कर देंगे ऐसे, है ना। तो एक इक्वेशन तो आपकी निकल के आ गई। जब आपका m कित क्या था, ये था, अब ये वाली वैल्यू निकालेंगे, y इसमें रखेंगे बस पहले इक्वेशन ऑफ द सेकंड, एक इक्वेशन निकलेगी, दूसरी क्या हो जाएगी भाई y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1, यानी कि y माइनस के y1 कितना आपका पॉइंट दे रहा 3। सेम प्रोसेस है, बस m हमारा चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ से 2 माइनस के अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3 प्लस के 1 और x माइनस के 2, देखो पॉइंट 2 है ना, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो वही मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जैसे मिस्टेक नहीं करेंगे गाइस कि एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 माइनस के अंडर रूट 3 और x माइनस के 2, क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए x की और y की, जू की 2, तो जब हम y की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जू का 2 बन जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे ना। और जब माइनस 3 की इसमें करेंगे तो उसकी कर दो 6 अंडर रूट 3 माइनस के 3 इज इक्वल टू, इस x के पूरे में करेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3x, और इस 2 की जब अलग अलग करेंगे, 2 की अलग अलग कर देंगे ना, तो माइनस के 4 प्लस के 2 अंडर रूट 3। मैंने क्यों किया ऐसा, जिससे फिर मुझे बाद में कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ कॉमन लिया था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस x की मल्टीप्लाई टोटल इसके साथ की, है ना, और इस 2 की डायरेक्ट अंदर कर दी, देखो इस 2 की इसमें भी कर दी और फिर मैंने इसमें कर दी, इसको जुगा तो लिख दिया, सेम इधर मैंने प्रोसेस किया। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, इसको उठा करके इधर ले आओ, क्योंकि x और y सब हमको एक साथ लिखना है। जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, है ना, कहना है आपका माइनस के 2 अंडर रूट 3x और प्लस के 2 अंडर रूट 3 प्लस के 1y। अच्छा जी, माइनस के है आपका 6 अंडर रूट 3 माइनस के है 3, और ये वाली दोनों टर्म्स इधर जाकर के क्या हो जाएंगे आपकी +4 माइनस के 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। इट मींस दैट कि देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना तुम, तो अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, माइनस की 2 की जब तक हो सकता है कुछ इसको हम सोल्व करें, तो 2 अंडर रूट 3 प्लस के 1y, और यहाँ से देखो ये तो फिर वो निकल गया, देखो माइनस के 8 अंडर रूट 3 हो गया और प्लस के 4 माइनस के 3, इट मींस द प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो बस गाइस यही आपकी इक्वेशन आ गई। तो दोनों इक्वेशन आपकी निकल गई, जब आपका m2 निकल के आया तो ये इक्वेशन होगी, जब m2 ये वाला निकल के आएगा तो आपकी इक्वेशन ये होगी। ओके।